हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं सभी लोग ज़बरदस्त मस्त होंगे और तैयारी आप लोगों की ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आप लोगों के लिए जीएस का पैकेज लेके आए हैं। देख सकते हो ये जीएस निधि बुक नवीन सर द्वारा लॉन्च की गई है। तो इसी के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो में देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर दे रखे हैं, इसमें विषय सूची है। तो सबसे पहले इसमें स्टैटिक जीके दिया गया है। स्टैटिक जीके का काफ़ी महत्व रहता है, हर एग्जाम में स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 7-8 हैं। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं फर्स्ट में क्या दिया गया है। स्टैटिक जीके में इसमें सबसे पहले आपको कंप्लीट करना पड़ेगा भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य, यानी कि लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य आपका हो जाएगा। दूसरे में आपका वादक एवं वाद्य यंत्र हो जाएगा। उसके बाद तीसरा आपका हो जाएगा कला से जुड़े व्यक्ति हो जाएंगे, कला से संबंधित जुड़े। उसके बाद आपका पुरस्कार चौथे नंबर पर हो जाएगा। पाँचवें नंबर पर आपका प्रमुख उत्सव और त्यौहार मेले हो जाएंगे। उसके बाद छठे नंबर पर भारतीय प्रधान चित्रकारी एवं जनजाति आपकी हो जाएंगी। सातवें पर मठ मंदिर स्मारक हो जाएंगे। और आठवें नंबर पर आपके राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य बायोस्फीयर हो जाएंगे, रिजर्व। और आपका जो नौवें नंबर पर आपका संगठन प्रमुख हो जाएंगे, जैसे एशिया हो गया, जैसे इसमें सार्क हो गया, या सार्क के बाद आपके बाद जो है आईएमएफ हो गया, कुछ ये संगठन इस प्रकार से आपके आ जाएंगे। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, महत्वपूर्ण दिवस आ जाएंगे। महत्वपूर्ण दिवस के बाद आपका आ जाएगा भारत एवं विश्व में प्रथम कौन है। उसके बाद आप लोगों के पड़ोसी, भारत के पड़ोसी देश आ जाएंगे और प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा इसमें कि खेल खिलाड़ी हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं और विविध। तो इतना आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा जो है। इतना मतलब अगर पढ़ोगे तो आपकी स्टैटिक जीके कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद पार्ट सेकंड में दिया है भारतीय जो है राज्य व्यवस्था, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब पढ़ना आपको पड़ेगा राज्य व्यवस्था। उसके बाद आपका जो हो जाएगा, उसके बाद संविधान हो जाएगा। 18वां चैप्टर आपका सॉरी गाइस, 18वां चैप्टर आपका इतिहास हो जाएगा। और उसके बाद 19वां चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, भूगोल हो जाएगा। और भूगोल के बाद आपकी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। अर्थव्यवस्था के बाद आपकी विज्ञान हो जाएगी। विज्ञान में आपकी तीनों विज्ञान आ जाएंगी, इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो ये बुक आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली, तो इसके सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसकी खास बात क्या है, जितने भी 2023 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए, तो पहला ही क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो एसएससी सीपीओ में पूछा गया, अक्टूबर 2023 में है। तो स्टैटिक जीके का काफ़ी वेटेज रहता है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो राधा कृष्ण की रासलीला की विषय वस्तु पर आधारित है। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए मणिपुरी नृत्य हो जाएगा। मणिपुरी नृत्य है, राधा और कृष्ण की रासलीला पर आधारित जो है विषय वस्तु है। मतलब इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला से संबंधित है। तो इस प्रकार आप लोग याद रख लें। तो इसमें आप लोगों का सत्रिया दिया है, मोहिनीअट्टम दिया है और कथक दिया है और मणिपुरी। तो आप लोगों का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मणिपुरी हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन का जो है विस्तार किया गया, डिटेल से समझाया गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर आपको दिया गया भी सत्रिया। सत्रिया असम का नृत्य है। सत्रिया असम का नृत्य है और सबसे नया नृत्य है असम का। सत्रिया के श्रीमत शंकर देव जो है इसके संस्थापक हैं। वहीं बात कर लेते हैं कथक। कथक कहाँ का आपका, उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का हो जाएगा। मोहिनीअट्टम केरल का हो जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में क्या है, गुरु बिपिन सिंह जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान, इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया, यह भी याद रखें। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान दिया गया है। गुरु बिपिन सिंह 1966 में सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं, मतलब किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं। तो ये किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका मणिपुरी से हो जाएगा। तो अभी आप लोगों को हमने बताया राधा कृष्ण से संबंधित रासलीला से संबंधित नृत्य कौन सा आपका हो जाएगा, मणिपुरी। और मणिपुरी के संस्थापक कौन हो जाएंगे, गुरु बिपिन सिंह हो जाएंगे। गुरु बिपिन सिंह को 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला और मध्य प्रदेश का काली सम्मान मिला, ये भी आप लोग याद रखें। तो आप लोगों का इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और गुरु बिपिन से संबंधित जो गुरु बिपिन सिंह है, इनसे संबंधित आप लोग कुछ और
एक्स्ट्रा याद रखें फैक्ट, क्योंकि इनसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें प्रदान किया गया है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अनामिका कला संगम पुरस्कार कोलकाता द्वारा इन्हें प्रदान किया गया, अनामिका कला संगम पुरस्कार। वहीं शिरोमणि पुरस्कार की बात की जाए तो इन्हें एशियन पेंट के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में क्या है, देश 500 साल पुराना नृत्य के रूप में भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के बेसणो मठों में मनाया जाता है। तो असम के बेसणो मठों में विकसित हुआ है जो नृत्य है, 500 वर्ष पुराना है। और आप लोगों का हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो ये आप लोगों का हो जाएगा सत्रिया। सत्रिया आप लोगों का कहाँ का हो जाएगा, असम का। और ये 500 साल पुराना है, तो 500 साल पुराना असम का सत्रिया हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं, इसका विकास कहाँ हुआ, बेसणों मठों में हुआ है, ये भी याद रखें। और सत्रिया से संबंधित कुछ फैक्ट आप लोग याद रखें। सत्रिया जो है, सत्रिया आपका 500 वर्ष पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य। मेन चीज़ आप लोग शास्त्रीय नृत्य याद रखें, शास्त्रीय नृत्य, और वैष्णव मठों में विकसित हुआ है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखें। शुरुआत इसकी महान वैष्णव संत शंकरदेव ने की थी। किसने की थी, शंकरदेव ने की थी। वहीं बात कर लेते हैं अकिया नाट। अकिया नाट है शास्त्रीय का एक प्रकार है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि अकिया नाट, सत्रिया आपका असम से संबंधित हो जाएगा। अकिया नाट जो है असम का जो सत्रिय नृत्य है उसका प्रकार है। वहीं बात कर लेते हैं इसका जो है, जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होता है। इस नाटक को ब्रजबुली भाषा व असमिया मैथिली मिश्रित में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, शास्त्रीय नृत्य और नर्तक के सही उगम का चयन कीजिए। तो यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य और नर्तक के सही उगम का चयन कीजिए। तो एसएससी सीपीओ क्वेश्चन ये देख सकते हो, जितने भी क्वेश्चन इसमें डाले गए सभी पूछे गए लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो पहला दिया गया झेलम परांजपे कुचिपुड़ी से संबंधित है। उसके बाद दिया गया है के उमा रमा राव ओडिसी से संबंधित हैं। मल्लिका साराभाई कथक से संबंधित हैं। पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा आप लोगों का। पद्मा सुब्रमण्यम जो हो जाएंगी, पद्मा सुब्रमण्यम हो जाएंगी किससे संबंधित, भरतनाट्यम से। ये याद रख लें आप लोग, पद्मा सुब्रमण्यम किससे संबंधित हो जाएंगी, भरतनाट्यम से। वहीं मल्लिका साराभाई किससे संबंधित हो जाएंगी, मल्लिका साराभाई किससे संबंधित हो जाएंगी भाई, तो ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से, भरतनाट्यम से दोनों से हो जाएंगी। के उमाराव का संबंध किससे, कुचिपुड़ी से हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग याद रखें, मल्लिका साराभाई किससे, कुचिपुड़ी से संबंधित हो जाएंगी। के उमाराव किससे संबंधित हो जाएंगी, कुचिपुड़ी से। और वहीं बता बात कर लेते हैं कि उमाराव संबंध कुचिपुड़ी से हो जाएंगी। झेलम परांजपे उड़ीसी से, झेलम परांजपे किससे, उड़ीसी से। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में थुलाल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई। ये थुलाल नृत्य है, ये याद रखें आप लोग। तो थुलाल ये केरल का नृत्य हो जाएगा। ये भी सीपीओ में देख सकते हो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये थुलाल नृत्य अगर आप लोगों ने पहले सुना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं या पढ़ा है। नेक्स्ट देख लेते हैं इससे संबंधित फैक्ट। ओट्टम थुलाल केरल का एक नृत्य नाटक प्रदर्शन है। तो जो ओट्टम होता है, ओट्टम थुलाल, जो ओट्टम थुलाल केरल का एक नृत्य क्या है, केरल का एक नृत्य नाटक प्रदर्शन है। नाटक में प्रदर्शन किया जाता है तो वही हो जाएगा ओट्टम थुलाल, कला का एक रूप है। केरल की प्रमुख लोकप्रिय कला और नृत्य। तो लोकप्रिय कला और नृत्य आप लोग ध्यान रखें। कथकली तो आप लोगों को पता ही होगा, कथकली और मोहिनीअट्टम, कथकली और मोहिनीअट्टम आप लोग याद ही रखें। उसके बाद आ जाता है कुटियाट्टम, कुटियाट्टम थेयम काफ़ी फेमस है, कथकली थेयम, और उसके बाद मोहिनीअट्टम, तो ये याद रखें। और उसके बाद कुटियाट्टम हो गया, नांगियार हो गया, नांगियार हो गया, कुथू हो गया, कुथू, चाक्यार कुथू हो जाएगा, चाक्यार कुथू हो जाएगा। पड़ैनी, पड़ैनी ये भी याद रखें आप लोग, पड़ैनी। तो ये कुछ नृत्य हैं और युद्ध कला संबंधित हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुंचन नाबियार ने थुलाल नृत्य को चाक्यार कुथू के विकल्प में बनाया था। तो क्या हो जाएगा, कुंचन, कुंचन क्या हो जाएगा, नाबियार, नाबियार थे, उन्होंने क्या किया था, थुलाल नृत्य को चाक्यार कुथू के रूप में, विकल्प के रूप में बनाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 है। किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्यालय नृत्य
विद्यालय की स्थापना की थी। तो किसने की थी? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुरु बिपिन सिंह ने। गुरु बिपिन सिंह ने क्या मणिपुर की राजधानी जो इम्फाल में क्या महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्यालय विद्यालय की स्थापना की थी। तो गुरु गोविंद ने की थी, सॉरी गाइस, गुरु बिपिन सिंह ने की थी। तो जो ऑप्शन बाकी दिए गए हैं तो वो आप लोग देख लें। ऑप्शन नंबर दिया गया है गुरु अमूबी थे। उन्होंने क्या किया था? अमूबी ने मणिपुर राज्य में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 के प्रथम विजेता हैं। तो जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है मणिपुरी राज्य से हैं ये, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 के प्रथम विजेता हैं कौन? गुरु अमूबी। और वहीं बात कर लेते हैं राजकुमार सिंहजीत सिंह थे। जो दूसरे नंबर पर दिया गया है राजकुमार सिंहजीत सिंह, ये कौन थे? ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी के प्रमुख प्रतिपादक थे। वर्ष उन्नीस इनको वर्ष इनको इनको वर्ष 1984 में संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। किसके? चोलोम के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाता है? मणिपुरी के शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को। मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें जो मर्दाना पहलू होते हैं उसके स्वरूप जो चोलोम होता है, तो उसको स्वरूप को चोलोम के रूप में जाना जाता है। तो मणिपुरी चोलोम नृत्य के तांडव रूप का प्रतिनिधित्व करता है। और वहीं ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, कौन से दिया गया है? माई नृत्य मणिपुरी त्योहार लाई हरोबा के उत्सव के दौरान किया जाता है। तो माईबा ये आप लोगों को दिया है ऑप्शन में, तो ये क्या हो जाएगा? ये लाई हरोबा के उत्सव के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट आपका लाई हरोबा त्यौहार मेतेई समुदाय द्वारा जो है किया जाता है। जो लाई हरोबा हो जाएगा, ये त्यौहार जो होता है मेतेई जो समुदाय उसके द्वारा जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 8 में क्या है? ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये आपका कथक से संबंध हो जाएगा। कथक का संबंध किससे हो जाएगा? उत्तर प्रदेश से। तो ठुमरी संगीत किससे हो जाएगा? कथक से संबंधित। ठुमरी शास्त्रीय नृत्य की एक गायन शैली है। तो ये ठुमरी आप लोग याद रखें, ठुमरी जो होती है शास्त्रीय नृत्य की जो गायन शैली है उससे संबंधित है। और ठुमरी किससे संबंधित है? कथक से। तो ये गायन शैली है शास्त्रीय नृत्य की। तो ठुमरी से संबंधित प्रमुख घराने, तो घराने याद रखें ठुमरी से कौन कौन से हैं? तो बनारस घराना हो जाएगा, लखनऊ घराना और पटियाला घराना, ये किससे संबंधित हो जाएंगे? ठुमरी जो है से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं शोभा गुरटू। शोभा गुरटू हैं, इनका मूल नाम मनुमती श्रोणकर है। क्या नाम है इनका? शोभा गुटू। इनका मूल नाम क्या हो जाएगा? मानुमती। तो क्या हो जाएगा? भानुमती, सॉरी गाइज, भानुमती शिरोडकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भानुमती शिरोडकर हो जाएगा। इन्हें ठुमरियों की रानी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शोभा गुरटू, इनका मूल नाम हो जाएगा मानुमती शिरोडकर। इन्हें ठुमरियों की रानी कहा जाता है। तो याद रखें, इन्हें ठुमरियों की रानी कहा जाता है भानुमती शिरोडकर को। और इनका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? शोभा गुरटू। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कब? 1987 में दिया गया था। और पद्म विभूषण से 2002 में जो है प्रदान किया गया था। तो ये भी याद रखें। और ठुमरी से जुड़े कुछ व्यक्ति हैं, उनके नाम है आप लोग याद रखें। ठुमरी का कौन कौन हो जाएंगे? बेगम अख्तर हो जाएगा, प्रभा अत्रे हो जाएगा, गौहर जान आदि ठुमरे से संबंधित हैं। तो ये जो ठुमरी संगीत ये पूछा गया था किस नृत्य की से संबंधित है? नृत्य से शैली संबंधित है। तो आप लोग याद रखें कथक उत्तर का जो है उत्तर प्रदेश का है। और वहीं बात कर लेते हैं ठुमरी से संबंधित घराने, बनारस घराने, लखनऊ घराना और पटियाला, ये घराने हो जाएंगे ठुमरी से संबंधित। और ठुमरियों की रानी किसे कहा जाता है? भानुमती शिरोडकर को कहा जाता है। दूसरा नाम इनका हो जाएगा शोभा गुरटू। और वहीं कर लेते हैं बात संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 में। और पद्म विभूषण इन्हें कब दिया गया था? पद्म भूषण इन्हें 2002 में प्रदान किया गया। ठुमरी से जुड़े गए बेगम अख्तर हो जाएंगे और प्रभा अत्रे, ये दो नाम इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल
संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? झीका दसाई। तो ये SSC CGL में क्वेश्चन पूछा गया है। झीका दसाई जो है क्या हो जाएगा? झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा नृत्य किया जाता है। तो झीका दसाई संथाल जनजाति द्वारा प्रचलित एक पूजा नृत्य है। तो ये आप लोग याद रखें, जो संथाल झीका दसाई जो नृत्य है ये संथाल जनजाति द्वारा झारखंड की द्वारा जो है प्रचलित एक नृत्य है, जो पूजा के समय ये किया जाता है, पूजा नृत्य है। पाइका जो आप लोगों का ये पाइका गोलबरी ये संथालों का प्रचलित मार्शल डांस के रूप में लोकप्रिय है। तो ये जो दूसरे आप लोग पाइखा या ये पाइका आपको लिखा मिल जाएगा। तो पाइखा और गोलबरी संथालों का प्रचलित मार्शल डांस है के रूप में प्रचलित है। वहीं इस नृत्य शैली के नर्तक धनुष बाण लेकर नकली युद्ध करते हैं। तो ये भी याद रखें आप लोग, जो झारखंड का झीका दसाई नृत्य है इसका संबंध किससे हो जाएगा? आप लोगों का पूजा नृत्य से हो जाएगा। संथाल जनजाति द्वारा ये किया जाता है। और पाइका गोलबरी इनके जो है मार्शल डांस हैं, ये भी आप लोग याद रखें। और ये लोग जब नृत्य करते हैं तो लोकल नकली धनुष बाण लेके उसमें क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इनसे संबंधित और है संथालों के प्रमुख नृत्य शिकारी अषाढ़िया, डहरा, सकरात आदि हैं। तो इन संथालों के प्रमुख नृत्य शिकारी हैं अषाढ़िया और हो जाएगी डाहरा, सकारात ये जो है सकरात, ये आप लोग याद रखें कुछ नृत्य शिकारी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है दखलाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये भी जो SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन जुलाई 2023 में। दलखाई सॉरी गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 है दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दलखाई आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये उड़ीसा का है। तो उड़ीसा का आपको दलखाई हो जाएगा। दलखाई नृत्य की उत्पत्ति उड़ीसा के संबलपुर जिले से हुई है। तो इस नृत्य को फागुन पुनी, नुआखाई, दशहरा आदि त्योहारों में किया जाता है। तो ये आप लोग याद रखें, फागुन पुनी, नुआखाई, दशहरा आदि त्योहारों में किया जाता है इसे। ये भी आप लोग के नुआखाई, दशहरा या फागुन पुनी पर किया जाता है। यह नृत्य आमतौर पर देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो दलखाई नृत्य होता है, इसमें क्या है? देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस नृत्य को नुआखाई या दशहरा त्योहारों पर किया जाता है। ये भी याद रख लें, ये उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11 चंगई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये किससे हो जाएगा? चंगई नृत्य आप लोगों का किससे संबंधित? नागालैंड से हो जाएगा। चंगई नृत्य आप लोगों का नागालैंड से संबंधित हो जाएगा। नागालैंड की नागा जनजाति द्वारा चांग सांग नृत्य करती है। कौन सा करती है? तो ये भी आप लोग याद रखें, चांग सांग नृत्य करती है। और चांग सांग नृत्य नकन्यूलियम उत्सव के एक भाग के रूप में किया जाता है। कौन सा? नकल आप लोगों का हो जाएगा नकन्यूलुम उत्सव के एक भाग के रूप में किया जाता है। नागालैंड के लोकप्रिय रूप से त्योहारों की भूमि कहा जाता है। नागालैंड को लोकप्रिय रूप से त्योहारों की भूमि कहा जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखें, नागालैंड को त्योहारों की भूमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 12 में क्या है? 12 में है कुंभी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो कुंभी जो नृत्य है लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तमिलनाडु की महिलाओं के द्वारा कौन सा किया जाता है? कुंभी नृत्य है जो, ये इसे कुंभी कहीं कहीं लिखा मिलता, तो ये भी याद रखें। तो कुंभी या कुंभी ये नृत्य है कहाँ की? तमिलनाडु की जो है महिलाएं करती हैं। केरल तमिलनाडु राज्यों से संबंधित है। तो ये याद रख लें आप लोग, ये कुंभी जो नृत्य है कुंभी ये केरल और तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कुंभी नृत्य श्रीलंका के तमिलों द्वारा किया जाता है। तो ये भी याद रखें, जो कुंभी है इसका काफ़ी महत्व है, श्रीलंका के तमिलों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य बिना संगीत के केवल हाथों और ताली बजाकर किया जाता है। जो कुंभी नृत्य है इसको हाथों से ताली बजाकर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 13 में क्या है? अलारिप्पू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो अलारिप्पू जो है नृत्य
तो किससे संबंधित हो जाएगा ये? ऑप्शन नंबर जो है आपका डी अलारिप्पू जो है भरतनाट्यम से संबंधित हो जाएगा। भरतनाट्यम प्रदर्शन में निम्न भाग होते हैं, तो क्या होता है? अलारिप्पू होता है, जथि स्वरम होता है आपका, शब्दम होता है, वर्णम और पदम और तिल्लाना। तो ये काफ़ी फेमस है, एक तिल्लाना हो गया और अलारिप्पू हो गया, और ये जथि स्वरम और शब्द वर्णम, ये आप लोग याद रखें। अगर याद रख पाएँ तो ये सब क्या होते हैं, क्या है? अलारिप्पू अलारिप्पू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो ये भरतनाट्यम का हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भरतनाट्यम केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है। तो भरतनाट्यम महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो अलारिप्पू आपको बताया है, तिल्लाना बताया है, और आपका क्या हो जाएगा एक? तो आपका जति स्वरम हो जाएगा, शब्दम वर्णम, ये क्या हो जाएंगे सब? ये जो है उसके शास्त्रीय नृत्य के स्वरूप हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, भरतनाट्यम केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, सबसे पहले याद रखें। और वो उड़ीसी मुख्य रूप से जैन राजा खारवेल के संरक्षण के तहत महारियों द्वारा किया जाता है। तो उड़ीसा में जो ये नृत्य आप लोगों का दिया जाता है उड़ीसी, तो ये जैन राजा खारवेल के संरक्षण के तहत महारियों द्वारा किया जाता है। उड़ीसी नृत्य जल तत्व को अभिव्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, थंबल चोंगबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो थंबल यहाँ पर आपका हो जाएगा, थंबल चोंगबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा? तो ये मणिपुर का हो जाएगा। तो मणिपुर से देख सकते हो कितने क्वेश्चन बने हैं। तो आप लोग ऊपर से अगर ध्यान देते आ रहे होगे तो नृत्य काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये थंबल चोंगबा भारत के किस राज्य का नृत्य हो जाएगा? लोक नृत्य आप लोगों का मणिपुर का हो जाएगा। थंबल चोंगबा मैतेई लोगों का पारंपरिक नृत्य है। फुगड़ी कोंकण क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किए जाने वाला बाला नृत्य जो महाराष्ट्र और गोवा से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, गंभीरा नृत्य पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। तो इसमें ऑप्शन के साथ डिटेल दी गई, ये भी आप लोग याद रखें। थंबल चोंगमा मैतेई लोगों का पारंपरिक नृत्य हो जाएगा। और वहीं आप लोगों का दिया गया फुगड़ी कोंकण क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है जो महाराष्ट्र गोवा से संबंधित है। कौन सा? फुगड़ी कोंकण क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला जो है नृत्य जो महाराष्ट्र गोवा से संबंधित है। वहीं गंभीरा नृत्य पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, नाटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नाटी आप लोगों को बताना है कि ये किससे संबंधित है, किस राज्य से। तो नाटी आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य है। तो नाटी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड से संबंधित है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। तो नाटी में ढोलक नगाड़ा शहनाई आदि का प्रयोग किया जाता है। आंध्र प्रदेश से संबंधित आपके नृत्य कौन से हो जाएंगे? कोलाट्टम और बुट्टा बोम्बालू। तो भी आप लोग याद रखें, कोलाट्टम और बुट्टा बुट्टा बोम्बालू, ये याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में क्या है, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे किसे जाना जाता है? तो आधुनिक आधुनिक नृत्य का जनक किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे जाना जाता है? तो उदय शंकर को। उदय शंकर को प्रदत्त पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें 1960 में प्राप्त हुआ। आधुनिक, ये क्वेश्चन CGL में 24 जुलाई 2023 को पूछा गया है। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे जाना जाता है? तो आपका ये उदय शंकर को हो जाएगा। इन्हें क्या दिया गया है? पद्म विभूषण 1971 में दिया गया है। संगीत नाटक नाटक अकादमी 1960 में दिया गया। उदय शंकर प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर के भाई हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखें। उदय शंकर जी हैं प्रसिद्ध जो है सितार वादक पंडित रविशंकर के भाई हैं। क्वेश्चन नंबर है 17। 17 में क्या, राउत नाच निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो राउत नाच आप लोगों का किससे संबंधित हो जाएगा? छत्तीसगढ़ से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, राउत नाच छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय द्वारा यदुवंशियों द्वारा किया जाता है। राउत नाच किसके द्वारा किया जाता है? यदुवंशियों के द्वारा किया जाता है। नृत्य दीपावली के बाद देव उठनी एकादशी के दौरान किया जाता है। इसके द्वारा किया जाता है, देव उठनी एकादशी के दौरान किया जाता है। यादव जाति के लोग राउत, यदु, डेडवार आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या है? 18 में क्या दिया गया है? जोनपा जोनपा
लेगसो, जोनपा लेगसो का एक स्वागतम नृत्य है। तो यहाँ पर पूछा गया है जोनपा लेगसे मतलब किस राज्य का एक स्वागतम नृत्य है। मतलब जैसे कि वहाँ कोई जाता तो स्वागत करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान का जोनपा जोनपा लेगसो ये नृत्य आप लोगों का स्वागतम नृत्य है। तो इसमें क्या होता है, भूटान के प्रमुख नृत्य दे रखे हैं। तो जुगंदरा हो जाएगा नृत्य, ड्रामतसे हो जाएगा, नाग नगाचम हो जाएगा, थुमथांग हो जाएगा, बुमथांग हो जाएगा, अचे लिहामो हो जाएगा डांस। तो यहाँ पर कुछ नाम हैं, इस प्रकार से आप लोग याद भी कर सकते हो। केडियन श्रीलंका एक प्रमुख नृत्य है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो, ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 26 जुलाई 2021 को पूछा गया है। तो आप लोग याद रख सकते हो। भूटान के प्रमुख नृत्य हैं, जुगंदरा नृत्य हो जाएगा, ड्रामसे हो जाएगा, नगाचम हो जाएगा और बुमथांग नृत्य हो जाएगा, अचे लिहामो डांस हो जाएगा आप लोगों का। और केडियन श्रीलंका का प्रमुख नृत्य है, ये भी आप लोग याद रखें। और जो आपका दिया गया है अत्तान नृत्य का संबंध अफगानिस्तान से हो जाएगा। तो आप लोगों के जो ऑप्शन में दिए गए हैं, कौन कौन से ऑप्शन दिए गए, श्रीलंका का आपका केडियन हो जाएगा, और अत्ताना आपका अफगानिस्तान का हो जाएगा, और भूटान का आप लोग देख ही चुके हो जोनपा लेगसो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, धालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा धालो या ढालो, इसे बोला जाता है। तो दोनों याद रखें, मतलब इसे धालो भी लिखा जाता है कहीं कहीं, ये भी सीजीएल में 26 जुलाई को पूछा गया क्वेश्चन है। तो नृत्य या नृत्य भंडारी, नाइक, कुणबी, गोड़ी और गेवित समुदायों द्वारा किया जाता है। तो आप लोगों का ढालो हो जाएगा किसे, गोवा से। क्वेश्चन नंबर 20 है, सोनल मानसिंह देश की एक प्रमुख नर्तकी हैं। तो सोनल मानसिंह किससे संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भरतनाट्यम से संबंधित कौन है, सोनल मानसिंह। तो वहीं बात कर लेते हैं कथक से संबंधित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, कमलिनी अस्थाना, ये सब लोग किससे संबंधित हैं, कथक से। कथक किसका जो है शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश का। तो ये बिरजू महाराज और लच्छू महाराज, सितारा देवी, कमलिनी अस्थाना, ये किससे संबंधित आपकी हो जाएंगी, कथक से। वहीं मणिपुर से बात करें, मणिपुर से ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था, सीआईएसएफ में भी क्वेश्चन पूछा गया था। और देख सकते हो एसएससी स्टेनो अक्टूबर 2023 में पूछा गया। तो ये मणिपुरी से संबंधित किससे, झावेरी बहनें। तो झावेरी बहनें ये हैं, ये चारों झावेरी बहनें आती हैं, ये आप लोग याद कर सकते हो। तो इसमें झावेरी 4 बहनें हैं, नैना, सुवर्णा और एक और है, नाम एग्जैक्ट याद नहीं अभी हमें। तो यहाँ पर गुरु अमली सिंह हो जाएंगे, चारू माथुर, बिंबा देवी। तो ये किससे संबंधित, मणिपुरी से, सत्रिया से संबंधित हैं। तो सत्रिया के शंकर देव हैं, ये संस्थापक हैं इसके, सत्रिया के। इन्होंने इस नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किसे लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित गया है। तो पद्मश्री के लिए किसे सम्मानित किया गया है, किसे, लोक नृत्य के लिए। लोक नृत्य के लिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी मचैया। तो ये रानी मचैया है, एसएससी स्टोनो अक्टूबर 2023 में पूछा गया है। तो रानी मचैया को उम्माथ उम्मा उम्मातत की रानी के नाम से जाना जाता है। तो रानी मचैया को उम्माथत की रानी के नाम से जाना जाता है। रानी मचैया कोडागू जिले की एक उम्माथत लोक नर्तकी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 22 है। तो उससे संबंध, रानी मचैया ने कावेरी कला वृंदा की स्थापना की, है भी आप लोग याद रखें। उम्माथत की रानी कहा जाता है इन्हें। रमा बैद्यनाथ को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इन्हें जो है भरतनाट्यम के लिए किया गया है, रमा बैद्यनाथ को। तो रमा बैद्यनाथ दिल्ली से संबंधित भरतनाट्यम कलाकार हैं। एक गणेश नाट्यशाला के निदेशकों में से एक हैं, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ भरतनाट्यम संस्था में से एक हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 23 में क्या है, महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा लावणी किया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखें, लावणी का संबंध किससे है, महाराष्ट्र राज्य से नृत्य का है। तो इससे संबंधित आप लोग फैक्ट याद रखें, लावणी महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, या महाराष्ट्र राज्य में लोकप्रिय
संगीत की एक शैली है, पारंपरिक गीत एवं नृत्य का एक संयोजन है जो विशेष ढोलक की धुनों पर किया जाता है। तो लावणी जो है महिलाओं द्वारा किया जाता है, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है और ढोलक की धुनों पर किया जाता है। भांगड़ा पंजाब राज्य से संबंधित है जो कि बैसाखी पर्व पर किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, गरबा नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो गरबा आप लोगों का गुजरात से हो जाएगा, से गरबा और गा से गुजरात से हो जाएगा आपका। ये CHSL मार्च 2023 में पूछा गया है। गरबा डांडिया का प्रयोग किया जाता है। गरबा में किसका? डांडिया का प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखें। गरबा में डांडिया का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें जो है आपस में टकराकर नृत्य किया जाता है। गरबा में जो है डांडियों का प्रयोग किया जाता है और जो है आपस में लड़ाकर नृत्य किया जाता है। यह नृत्य बसंत पंचमी, होली जैसे अन्य उत्सवों में किया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये पूछ लेते हैं कब किया जाता है। तो नवरात्रि, बसंत पंचमी और होली जैसे अन्य त्योहारों में किया जाता है। तो अभी जो पिछले एग्जाम हुए हैं तो उनमें एग्जैक्ट डेट भी उन्होंने पूछी किस महीने में मनाया जाता है, तो ये भी याद रखें। और 3-3, 4-4 क्वेश्चन डाल देते हैं एग्जामों में इस प्रकार से नृत्य से संबंधित। तो स्टैटिक जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है केरल के लोक नृत्य। केरल से संबंधित कौन कौन से हो जाएंगे? तो आपका थियाट्टू नृत्य हो जाएगा, थम्पी हो जाएगा और थुल्लल हो जाएगा और कुंभी डांस हो जाएगा, ये याद रखें। और आपका जो है जो आप थेयम तो आपका हो जाएगा, ये भी याद रखें। भाई हरियाणा के लोक नृत्य की बात की जाए तो फाग हो जाएगा, सांग हो जाएगा, धमाल, डफ गुग्गा ये कौन कहाँ के हो जाएंगे? हरियाणा के। ये भी आप लोग लोक नृत्य याद रखते हो, फाग, सांग, धमाल, डफ, गुग्गा। पंजाब की अगर बात की जाए, पंजाब का भांगड़ा हो जाएगा और आपका झूमर हो जाएगा, गिद्धा हो जाएगा, तीजन नृत्य पंजाब का है। याद रख रहे हैं आप लोग, गिद्धा भांगड़ा नारी संस्करण है, ये भी याद रखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में दिया सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित हैं? सोनल मानसिंह हैं जो भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। इन्हें कम उम्र में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया, मतलब इन्हें सबसे कम उम्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1992 में। सबसे कम उम्र में सम्मानित की जाने वाली पद्म विभूषण से इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सोनल मानसिंह हो जाएंगी। ये भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है, भरतनाट्यम और ओडिसी से। वहीं बात कर लेते हैं, सोनल मानसिंह को 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इन्हें 2 पुरस्कार दिए गए। सोनल मानसिंह को है भरतनाट्यम से संबंधित हैं, दूसरा ये ओडिसी से संबंधित हो जाएंगी। पद्म भूषण इन्हें दिया गया 1992 में और 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। वहीं बिरजू महाराज की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 दिया गया है। बिरजू महाराज देश के एक जाने माने नर्तक हैं, तो किसके? ये ऑप्शन नंबर बी कथक के हो जाएंगे। बिरजू महाराज का वास्तविक नाम ब्रजमोहन है। तो बिरजू से ब्रजमोहन आप पकड़ सकते हो, इनका वास्तविक नाम है बिरजू ब्रजमोहन नाथ मिश्रा। क्या नाम है बिरजू महाराज का पूरा नाम? ब्रजमोहन नाथ मिश्रा। इन्हें वर्ष 1986 में भारत के दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा हो जाएगा? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखें, पद्म विभूषण से बिरजू महाराज को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किस नर्तक का संबंध ओडिसी नृत्य से है? तो ओडिसी नृत्य से किसका हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है, आप लोगों ने अभी सोनल मानसिंह को देखा, उनका संबंध किससे किससे हो जाएगा? भरतनाट्यम से ओडिसी से। यहाँ पर दिया गया है निम्न में से किस नर्तक का संबंध ओडिसी से, तो ओडिसी से किसका संबंध हो जाएगा? यहाँ पर इनका संबंध हो जाएगा सुजाता मोहपात्रा का संबंध हो जाएगा ओडिसी नृत्य से। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुजाता मोहपात्रा। इनका जो जन्म हुआ था कहाँ था? वो बालासोर उड़ीसा में हुआ था। इन्हें वर्ष 2017 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो संगीत नाटक अकादमी सुजाता मोहपात्रा को कब दिया गया है? तो 2017 में। रुक्मणी देवी की अगर बात की जाए, ये तमिलनाडु से संबंधित हैं। इन्हें 1956 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। रुक्मणी देवी का संबंध किससे हो जाएगा? तमिलनाडु से संबंधित हैं ये।
नेक्स्ट देख लेते हैं, शोभा नारायण एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नृतंगना है। तो शोभा नारायण किससे संबंधित हो जाएंगी? ये आपकी हो जाएंगी कथक से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दीपिका रेड्डी का संबंध हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन सीजीएल या सीएचएसएल में पूछे गए, तो देख सकते हो एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 15 मार्च 2023 को है। तो इनका संबंध हो जाएगा कुचिपुड़ी से। जो है दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से हो जाएगा? तो ये कुचिपुड़ी से हो जाएंगी। कुचिपुड़ी का लोक नृत्य किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का। ये भी याद रख लें। दीपिका रेड्डी कुचिपुड़ी में इनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी इन्हें पुरस्कार 2017 में दिया गया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया था। तो दीपिका रेड्डी दीपांजलि नामक एक डांस संस्था चलाती हैं, तो यह भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली असम से संबंधित है? तो यहाँ पर असम से संबंधित नृत्य शैली पूछी गई, तो असम का काफ़ी फेमस हो जाएगा आपका बिहू। तो आप लोग जानते हो बिहू असम का काफ़ी फेमस है। बिहू एक सामूहिक नृत्य है। बिहू एक सामूहिक नृत्य है जिसमें पुरुष और स्त्रियां साथ साथ नृत्य करते हैं। यह नृत्य पारंपरिक बिहू संगीत के साथ प्रदर्शित किया जाता है। तो वहीं कालबेलिया की बात कर लेते हैं। कालबेलिया जो आपका हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, भांगड़ा पंजाब का, और कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। बात कर लेते हैं 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में कालबेलिया को सम्मिलित किया गया है। तो ये आप लोग याद रखें, जो कालबेलिया नृत्य कहाँ का हो जाएगा आप लोगों का राजस्थान का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? राजस्थान का। और इसे जो है यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, गोपिका वर्मा डेस एक शास्त्रीय नर्तकी हैं। तो ये इनका संबंध हो जाएगा मोहिनीअट्टम से। मोहिनीअट्टम से हो जाएगा, मोहिनीअट्टम से संबंध हो जाएगा गोपिका वर्मा का। नेक्स्ट देख लेते हैं, मोहिनीअट्टम की उत्पत्ति केरल से हुई। सबसे पहले याद रखें इसकी उत्पत्ति मोहिनीअट्टम की कहाँ से हुई? केरल राज्य से हुई। मोहिनीअट्टम का नाम भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से अवतरित है। मोहिनी का अर्थ होता है सुंदर स्त्री। मोहिनी का अर्थ होता है सुंदर स्त्री। अट्टम का अर्थ होता है नृत्य होता है। ये भी याद रखें, अट्टम का अर्थ होता है नृत्य होता है। मोहिनी अट्टम वायु तत्व को अभिव्यक्त करता है। गोपिका वर्मा ने केरल के पारंपरिक नृत्य मोहिनी अट्टम में स्नातक की उपाधि धारण की है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 से 31 में पूछा गया, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? तो ये आपका उत्तर भारत का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? उत्तर भारत का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कथक जो है उत्तर भारत का हो जाएगा, उत्तर भारत से संबंधित है। वहीं बात कर लेते हैं शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है। सबसे पहले आप लोग याद रखें, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। वहीं बात कर लेते हैं, बिरजू महाराज, दमंती जोशी, दुर्गादास, शंभू महाराज, भारती गुप्ता, सितारा देवी आज भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य के नर्तक हैं। वहीं बात कर लेते हैं, कथक फारसी वेशभूषा से प्रभावित है। वही बात कर लेते हैं, फारसी वेशभूषा क्या होती? तो ये मतलब फारसी जैसे वेशभूषा कपड़े उपड़े पहनते हैं, तो उस प्रकार के लोग कपड़े पहन के जो है ये नृत्य को मतलब करते हैं। वही बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, छऊ नृत्य भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध जो है नृत्य है? तो ये आप लोगों का पूछा गया कि दक्षिण भारत से संबंधित है, पश्चिमी भारत से, उत्तर भारत से, या आपका हो जाएगा पूर्वी भारत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छऊ, जो आपका हो जाएगा जो पूर्वी भारत से हो जाएगा। छऊ नृत्य जो है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड का एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो ये छऊ जो है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड का जो है प्रसिद्ध नृत्य हो जाएगा। इसकी उत्पत्ति देशज शैलियों और युद्ध प्रथाओं से हुई थी। इस नृत्य को छो नाच नाम से भी जाना जाता है। पंडित गुरु श्याम चरण पति श्री शशधर आचार्य व श्री मकर ध्वज दरोगा आदि इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। तो मकर ध्वज दरोगा, शशधर आचार्य और पंडित गुरु श्याम चरण, ये लोग क्या हो जाएंगे?
छऊ नाच से संबंधित कौन हो जाएंगे? ये प्रमुख कलाकार हो जाएंगे। बात कर लेते हैं 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में छऊ को सम्मिलित किया गया है। अभी हमने कालबेलिया को आपको बताया था थोड़ी देर पिछले में कि कालबेलिया को किस में शामिल किया गया है, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। वहीं छऊ को भी 2010 में सम्मिलित किया गया है, तो ये भी याद रखें। ये पश्चिम बंगाल आपका हो गया छऊ। पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा का प्रमुख नृत्य है। तो वहीं बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, जतिन गोस्वामी देश में उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। श्री जतिन गोस्वामी को देश में उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। तो सत्रिया के लिए, सत्रिया से संबंधित कौन हो जाएंगे? जतिन गोस्वामी। तो ये भी याद रखें। वर्ष इन्हें पद्म श्री से 2008 में इन्हें सम्मानित किया गया है। वहीं बात कर लेते हैं सत्रिया कलाकार जतिन गोस्वामी और कथक कलाकार उमा शर्मा को वर्ष 2017-18 के लिए कालिदास सम्मान और 20 फरवरी 2020 को यह प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सत्रिया को क्वेश्चन नंबर 34 सत्रिया को देश में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। तो सत्रिया को कब मान्यता दी गई थी शास्त्रीय नृत्य के रूप में, यह पूछा गया। तो आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, 2000 में सत्रिया नृत्य को जो है संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य की मान्यता दी गई थी। वहीं बात कर लेते हैं भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा भरतनाट्यम, सबसे पुराना हो जाएगा। और कथक नृत्य का संबंध उत्तर भारत राज्य से है। वहीं मोहिनीअट्टम का बात कर लेते हैं, एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखते रहें, ये आपका जो चैप्टर है पूरा ख़त्म कर देंगे इसी में, तो आप लोग वीडियो पूरा देखें। क्वेश्चन नंबर 35 है, मीता अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में घूमर प्रस्तुत करती है, इस शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा घूमर। ये याद रखें आप लोग, वर्ड याद रख लें, घूमर झूमर, इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो ये भी याद रखें घूमर। घूमर ये क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान से हो जाएगा, राजस्थान का जो हो जाएगा शैली की उत्पत्ति हुई है। तो वहीं बात कर लेते हैं घूमर। घूमर विशेष घूमर नृत्य प्राय विशेष अवसरों जैसे कि विवाह समारोह त्योहारों पर किया जाता है। घूमर नाम शब्द का हिंदी शब्द हो जाएगा घूमना से लिया गया है, जो कि नृत्य के दौरान घूमने को सूचित करता है। वहीं बात कर लेते हैं उड़ीसा के लोक नृत्य कौन कौन से हो जाएंगे? छऊ हो जाएगा, पाइका, चेती, घोड़ा, चंगू नृत्य, डंडा, यात्रा, ये भी याद रखें। उड़ीसा के कौन कौन से हो जाएंगे आपके? छऊ नृत्य हो जाएगा, पाइका, चेती, घोड़ा, चंगू नृत्य, डंडा, यात्रा आदि। वहीं बात कर लेते हैं गुजरात के डांडिया, भवई, पधार, ठिप्पानी आदि नृत्य कहाँ के हो जाएंगे? गुजरात के। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? तो देख सकते हो मणिपुर का कथक उत्तर भारत का या उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। और भरतनाट्यम आप लोगों का कहाँ का हो जाएगा? ये आप लोगों का हो जाएगा केरल का। सॉरी गाइस, भरतनाट्यम जो आप लोगों का हो जाएगा ये तमिलनाडु का हो जाएगा। भांगड़ा क्या हो जाएगा? ये शास्त्रीय नृत्य नहीं, एक लोक नृत्य हो जाएगा। भांगड़ा पंजाब का है। सामान्य बात की जाए नृत्य का बैसाखी के पर्व पर किया जाता है। भांगड़ा कब किया जाता है? बैसाखी पर्व पर किया जाता है। जबकि मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक और कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम, कथकली, ओडिसी तथा सत्रिया भारत के 8 कौन से हो जाएंगे? 8 शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएगा? मणिपुरी हो जाएगा, मणिपुर से संबंधित है। भरतनाट्यम आप लोगों का तमिलनाडु से हो जाएगा। कथक की बात कर लेते हैं, ये उत्तर भारत का हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। मोहिनीअट्टम केरल का हो जाएगा। कथकली केरल का हो जाएगा। तो आप लोगों के कौन कौन से केरल से संबंधित केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं? कौन से? कथकली और मोहिनीअट्टम। और भरतनाट्यम आप लोगों का तमिलनाडु से हो जाएगा। उड़ीसा से ओडिसी हो जाएगा। सत्रिया से असम का। ये 8 ये आप लोगों के शास्त्रीय नृत्य हो गए, ये भी याद रख लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 में क्या है? लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो तरंग मेल कहाँ हो जाएगा? ये तरंग मेल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 CGL में पूछा गया है। तरंग मेल दशहरा होली पर्व पर किया जाता है। ये बात कर लेते हैं इस तरंग
प्रस्तुति में नर्तक झंडे और रंगीन तरंग स्टीमर लहराते हैं। वहीं बात कर लेते हैं धगनगर, कुणबी, लेम्ब डांस गोवा राज्य के अन्य लोक नृत्य हैं। तमिलनाडु के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हो जाएंगे? तमिलनाडु के प्रमुख अट्टम, अट्टम हो जाएगा, करंगट्टम हो जाएगा, कोलट्टम हो जाएगा, पीकॉक डांस आदि तमिलनाडु के जो है लोक नृत्य हो जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, नाई राई नृत्य हो जाएगा, जारवा नृत्य हो जाएगा, लहिंगी नृत्य और रीना नृत्य, ये मध्य प्रदेश के नृत्य हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने पहले से स्टैटिक जीके नहीं पढ़ी है तो वो उन लोगों को थोड़ा बुरा लगेगा, मतलब थोड़ा कहेगा इतना डीपली कहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, मगर सच्चाई यही है, जितने भी प्रश्न पूछे गए तो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, सभी प्रश्न के सामने लिखा हुआ है कि ये कब कब पूछे गए हैं। तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक लोक प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये देख सकते हो SSC CHSL दिसंबर 2022 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका रंगवती। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा रंगवती उड़ीसा का जो है नृत्य हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं दिया गया कालबेलिया, कालबेलिया जो है यूनेस्को की मानवता अमूर्त सूची में शामिल किया 2010 में है। तो ये याद रखें आप लोग। रंगवती झारखंड का नृत्य है, बिहार, बंगाल और आंध्र प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में प्रचलित है। तो ये भी याद रखें, रंगवती जो है कई राज्यों में जो है प्रचलित है, बिहार में, बंगाल में, आंध्र प्रदेश में भी है। वहीं बात कर लेते हैं इसकी बाघा नाच, कीसाबदी, गोटीपुआ, घुमुरा आदि उड़ीसा के प्रसिद्ध नृत्य हैं। तो ये भी याद रखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर है 39, संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य? तो त्रिपुरा का हो जाएगा। संगराई कहाँ का हो जाएगा? त्रिपुरा का। तो क्वेश्चन नंबर आपका 39 हो जाएगा, संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य हो जाएगा? तो ये त्रिपुरा का हो जाएगा। मोंग आदिवासी समुदाय द्वारा संगराई उत्सव के अवसर पर संगराई नृत्य किया जाता है। 3 दिवसीय उत्सव पर मोंग समुदाय के युवा सदस्य अपने सिर पर धार्मिक कल्पतरु लेकर घर घर जाते हैं। नेक्स्ट जो राज्य दिए गए हैं उनके देख लेते हैं। कर्नाटक, कर्नाटक का यक्षगान नृत्य हो जाएगा, बेलाट नृत्य हो जाएगा, नाग मंडला हो जाएगा, नाग मंडला नृत्य हो जाएगा। वहीं बिहार के बात कर लेते हैं, बिहार के कर्मा नृत्य, धुबिया नृत्य काफ़ी फेमस, झिझिया, ये सभी क्या कर्मा नृत्य और धुबिया नृत्य, झिझिया नृत्य ये बिहार के हैं। वहीं बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का एक उत्तर भारत से संबंधित नहीं है? तो उत्तर भारत से संबंधित कौन सा नहीं हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका जो इसमें कहा गया उत्तर भारत से संबंधित है, सॉरी गाइस, उत्तर भारत से संबंधित आपका कहाँ क्या हो जाएगा? आपका जो हो जाएगा कथक हो जाएगा, उत्तर भारत से संबंधित। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से आपका हो जाएगा, मोहिनी अट्टम जो आपका हो जाएगा, मोहिनी अट्टम आपका केरल से हो जाएगा, ओडिसी आपका उड़ीसा से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग देख सकते हो 41 में क्या कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? तो ये आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? कौन सा लोक नृत्य दुर्गा देवी और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये डांडिया रास आपका हो जाएगा, महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच युद्ध को दर्शाता है। डांडिया गुजरात में नवरात्रि के उत्सव के दौरान किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। इसे तलवार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ये भी याद रख लें आप लोग, तलवार नृत्य के भी नाम से जाना जाता है डांडिया रास को। रामलीला उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है। कौन सा? रामलीला आप लोग कहाँ का हो जाएगा? उत्तर प्रदेश से। कालबेलिया राजस्थान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42 है, 42 में क्या निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है? इसे पहले सदिर के नाम से जाना जाता था। तो ये आपका हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम आप लोग याद रखें, तो इसे सदिर के नाम से जाना जाता था, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये और कहाँ का हो जाएगा? भरतनाट्यम ये और इसकी ये कहाँ का हो जाएगा? ये तमिलनाडु का प्राचीनतम है, ये भी याद रखें। ये सबसे प्राचीनतम नृत्य माना जाता है और तमिलनाडु का ये हो जाएगा, ये आपका शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। देव दासी प्रथा के पतन के बाद यह कला भी लगभग लुप्त प्राय हो गई थी। तथापि एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी ई कृष्ण अय्यर के प्रयासों के द्वारा इस नृत्य विधा को पुनर्जीवित किया गया। वहीं बात कर लेते हैं शादी, पूजा पाठ आदि खास अवसरों पर भरतनाट्यम को बेहद पसंद किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है, तो ये बताना है। तो बात कर लेते हैं मुंडारी लोक नृत्य। मुंडारी लोक नृत्य राज्य से संबंधित नहीं है। लोक नृत्य मुंडारी जनजाति द्वारा झारखंड और उड़ीसा में किया जाता है। तो मुंडारी ये आपका हो जाएगा, ये संबंधित नहीं है। जात्रा और चितिड़ चितिड़ तथा नीरज दूर तो इस जनजाति के अन्य नृत्य हैं, जबकि चेलम, जगतमालम तथा चेराव मिजोरम राज्य के लोक नृत्य हैं। तो बात कर लेते हैं आप लोगों का, ये चेलम भी हो जाएगा, चेराव भी हो जाएगा मिजोरम का, और यहाँ पर ये जगतलम ये भी हो जाएगा आपका, जगतलम ये भी, ये तीनों मिजोरम के हो जाएंगे। ये मुंडारी आपका नहीं ये हो जाएगा, ये झारखंड का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के बेशरम मत से जुड़ा है? तो ये मणिपुरी हो जाएगा, मैतेई लोगों से। इससे पहले आप लोग देख भी चुके, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा भी गया है। तो ये मणिपुरी से संबंधित हो जाएगा, बेसड़ों मत से जुड़ा है। मणिपुरी मैतेई लोगों के बेसड़ों मत से जुड़ा, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग को जो है प्रमुख है। अब वहीं बात कर लेते हैं गोविंद संगीत लीला विन्यास। मणिपुरी नृत्य और संगीत पर लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, गोविंद संगीत लीला विलास। वहीं बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर झारखंड से अधिमसा जो है धिमसा नृत्य हो जाएगा। ये कहाँ से संबंधित नहीं होगा? झारखंड राज्य से संबंधित नहीं होगा। पाइका, जामदा और वही कर्मा, ये कहाँ से संबंधित हो जाएंगे? झारखंड से। मगर धिमसा कहाँ का हो जाएगा? ये धिमसा आप लोगों का कहाँ से? आंध्र प्रदेश से संबंधित एक आदिवासी नृत्य है, जिसमें मुख्य रूप से पोरजा जनजाति द्वारा किया जाता है। वहीं बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम जिले में स्थित यह गायन ढोलक वादन की थाप पर होने वाला नृत्य प्रे रात्रि में होता है। कौन सा? धिमसा रात में होता है। और आंध्र प्रदेश से कौन सा हो जाएगा? एक नृत्य आप लोगों का हो जाएगा कुचिपुड़ी, जो कि शास्त्रीय नृत्य है। और धिमसा आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, ये रात में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है। मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? मोहिनीअट्टम कहाँ का? केरल है। देवता आप लोगों से पूछा जाए तो विष्णु के लिए ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही हो जाएगा, विष्णु के लिए समर्पित है। ये राज्य केरल राज्य से उत्पन्न हुआ एक शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम केवल स्त्रियों द्वारा निष्पादित किया जाता है। 19वीं शताब्दी में बड़ी बेल द्वारा विकसित किया गया था। इसे किसके द्वारा? बड़ी बेल के द्वारा विकसित किया गया था 19वीं शताब्दी में। अर्जुन नृत्यम कुथियाट्टम नृत्य, गरुदन, थुकम केरल के अन्य लोक नृत्य हैं। तो कौन कौन से, ये भी आप लोग याद रखें। अर्जुन नृत्यम, कुथियोत्तम नृत्य और गरुदन थुकम, ये नृत्य केरल के हैं। थोड़े नाम अजीब हैं, मगर आप लोग याद कर सकते हो, सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बुइयाँ है। तो बुइयाँ छालो ये कहाँ के हो जाएंगे? असम के हो जाएंगे। तो यहाँ पर बुइयाँ लोक नृत्य जो है दिगरू मिसमी जनजाति द्वारा किया जाता है। वहीं बात कर लेते हैं पवरिया जो नृत्य है बिहार से हो जाएगा। और धमान शैली आपकी कहाँ की हो जाएगी? धमान शैली आपकी हरियाणा राज्य से संबंधित हो जाएगी, ये भी याद रखें। बुइयाँ आपका, गरबा आपका कहाँ से हो जाएगा? गरबा गुजरात से हो जाएगा। धमान आपका कहाँ की? हरियाणा की हो जाएगी। और पवरिया आपकी कहाँ से? बिहार से हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। चकरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? चकरी देख सकते हो 2022 में पूछा गया, कंजर जनजाति के लोग इसे करते हैं। चकरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? तो कंजर जनजाति की करती हैं। चकरी नृत्य राजस्थान के लोक नृत्यों में से, जो कि विशेषतः विवाह के आयोजन पर किया जाता है। तो चकरी नृत्य राजस्थान के लोक नृत्यों में से एक, जो विशेषतः महिलाओं के आयोजन पर किया जाता है। विवाहों के आयोजन पर किया जाता है। कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। कोल जनजाति जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में, वो कहाँ की हो जाएगी? जो है मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड हो जाएगी। ये आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तेलंगाना में पाई जाती है। जो ही बात की जाए भारिया जनजाति का विस्तार मुख्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर दिया गया है 49, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है। तो कथक को जो है कथावाचकों का क्या कहा जाता है, कथावाचकों का क्या कहा जाता है, नृत्य कहा जाता है। किसको, कथक उत्तर भारत का है। नृत्य को प्राचीन काल में कुशीलव के नाम से जाना जाता था। इसे कथक को कुशीलव के नाम से जाना जाता था। यह नृत्य उत्तर प्रदेश राज्य से उत्पन्न हुई कथकली संबंध केरल राज्य से। यह आमतौर पर पुरुष मंडलियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है। कथकली आकाश का तत्व का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर 50 है, बोर गीत एक प्रसिद्ध रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है। तो बोर आपका जो शास्त्रीय नृत्य है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, सत्रिया में किया जाता है। बोर गीत का प्रयोग सत्रिया में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर है 51 है, सॉरी, नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो नूपा राज्य आप लोगों का कहाँ का हो जाएगा, नूपा नृत्य आप लोगों का कहाँ का हो जाएगा, मणिपुरी राज्य का हो जाएगा। केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य संगीत की अनूठी मणिपुरी शैली का प्रतिनिधित्व करता है। इस नृत्य को करते समय पुरुष अपने सिरों पर सफ़ेद धोती और सफ़ेद बाल के आकार की पगड़ी रखते हैं। तो ये भी याद रखें, सफ़ेद बाल के आकार की अपने ऊपर पगड़ी रखते हैं और सिर पर धोती बांधते हैं। तो नूपा नृत्य कहाँ का, मणिपुर का हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं झारखंड के झूमेर, झऊ, फगुआ, मुंडारी, संथाली, ये कहाँ के, झारखंड के हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है। 52 में क्या है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित राज्य से हुई है। तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। कुचिपुड़ी वेशभूषा भरतनाट्यम नृत्य शैली के प्रकार की होती है। कुचिपुड़ी की बात करें, यहाँ पर नर्तकों की कौन कौन से हो जाएंगे, लक्ष्मी नारायण शास्त्री हो जाएंगी, राधा रेड्डी हो जाएंगी, यामिनी रेड्डी हो जाएंगी। तो यहाँ पर देख सकते हो दोनों रेड्डी वाले हैं, ये किससे हो जाएंगे, ये कुचिपुड़ी से संबंधित हो जाएंगे नर्तक। और कौशल्या रेड्डी, तो यहाँ पर कौशल्या रेड्डी, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी और लक्ष्मी नारायण शास्त्री ये नर्तक हो जाएंगे। वहीं असम के बात करे जाए, बगुरुम्बा बोडो जनजाति द्वारा किया जाता। अकिया नाट किसके द्वारा किया जाता, अकिया नाट देवधानी नृत्य ये असम के हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के आपको कौन कौन से हो जाएंगे, दादरा रास नृत्य, झूला, मयूर नृत्य, धोबिया, चरकुला, ख्याल और रासलीला ये उत्तर प्रदेश के हो जाएंगे। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सभी मतलब जितने भी स्टैटिक के पार्ट हैं सभी करवा देंगे। तो आप लोग वीडियो देखें, अगर पसंद आए तो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, अपनी जो भी राय सलाह है वो दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है। 53 में निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं। तो घर से चले जाते हैं दूर, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, बिरहा बिहार। बिरहा से बिहार याद रख सकते हो। SSC MTS 6 जुलाई 2022 को क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिहार से संबंधित याद देख सकते हो। बिहार की नृत्य शैली केवल पुरुषों द्वारा ही प्रस्तुत की जाती है। तो बिरहा की जो नृत्य शैली है केवल पुरुषों द्वारा प्रस्तुत की जाती है, भी याद रखें। और वहीं बात कर ले, यह बिहार राज्य में बिरहा प्रचलित है। वहीं बात कर लेते हैं बिहार से संबंधित समा चकवा, बेखो बखेन, समा चकवा। और वहीं बात कर लेते हैं धुबिया झिझिया बिहार के हैं। धुबिया झिझिया बिहार के हैं। समा चकवा और बेखो बखेन, जटा जटिन और पावरिया ये बिहार के प्रसिद्ध नृत्य हैं, ये भी आप लोग याद रख लें। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ नृत्य प्रदर्शन किया जाता है। मतलब कौन से नृत्य में महिलाएं जो सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है, किस नृत्य में। तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा, चरी नृत्य। चरी नृत्य कहाँ का है, तो आप लोगों का चरी नृत्य हो जाएगा, ये राजस्थान का नृत्य हो जाएगा, लोकप्रिय नृत्य है। तो वहीं बात कर लेते हैं, इस नृत्य में केवल महिलाएं प्रदर्शन करती हैं। चरी नृत्य ये कहाँ का आपका हो जाएगा, दिए रख लेती हैं किसके ऊपर, तो ये आपका हो गया राजस्थान से हो जाएगा। ये धनगरी, गजा, कोली नृत्य और तमाशा महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है।
बाकी जो आप लोगों के ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि धनगरी गजा दिया गया है, कोली दिया गया है, तमाशा, ये कहाँ के हो जाएंगे? तमाशा, कोली हो गया आपका, कोली नृत्य या तमाशा, धनगरी गजा, ये कहाँ के से हो जाएंगे? महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हो जाएंगे। चरी आपका कहाँ का हो जाएगा? राजस्थान का हो जाएगा। महिलाएं दिया रखकर जो है नृत्य प्रदर्शन करती हैं सिर के ऊपर। वहीं क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर में 55 डे से एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, माइक और युद्ध नृत्य को जोड़ता है। मतलब भाषण, माइक और युद्ध नृत्य को जोड़ता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो देख सकते हो क्वेश्चन पूछने का लहजा तरीका देखो आप लोग। कुचिपुड़ी, अगर ये डायरेक्ट आपसे पूछ लेता कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है, तो सभी बच्चे मार देते हैं आंध्र प्रदेश। मगर उन्होंने एक ऐसा मतलब घुमा के पूछा कि देश एक ऐसा नृत्य है जो भाषण और माइक और युद्ध को जोड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य से है। कि आंध्र प्रदेश राज्य के एक गांव कसेला कसेलवापुरी में मनाया जाता है। कहाँ पर? अथवा कचेलापुरम में से है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इससे जो है कुचिपुड़ी से संबंधित राधा रेड्डी हो जाएंगी आपकी। लक्ष्मी नारायण और कुचिपुड़ी एकल विधा के जनक हैं। वहीं इंद्राणी रहमानी हो जाएंगी। यामिनी कृष्ण मूर्ति हो जाएंगी, ये प्रसिद्ध नर्तक हैं। या ये हो जाएंगी इंद्राणी रहमान, सॉरी गाइस, इंद्राणी रहमान, यामिनी कृष्ण मूर्ति और राधा रेड्डी यहाँ पर हो जाएंगी। और लक्ष्मी नारायण ये किससे हो जाएंगी? ये जो है कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी की अधिकतर प्रस्तुतियाँ भगवान विष्णु की कहानियों पर आधारित, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। क्वेश्चन नंबर है 56 में पूछा गया है, मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसे चेरब कहा जाता है। बांस नृत्य को चेरब कहा जाता है। थांगटा दिया गया आपको है, तो थांगटा मणिपुरी की क्या है? एक विशेष मार्शल आर्ट, ये भी याद रखें। और यहाँ पर दिया गया है चोंगलाई जोन अथवा खुआलम नृत्य मिजोरम के हैं। कौन कौन से आपके हो जाएंगे? चोंगलाई जोन और क्या हो जाएगा? खुआलाम, ये मिजोरम के हो जाएंगे। खुआलाम ये आपके मिजोरम के अन्य नृत्य हो जाएंगे। वहीं बात कर लेते हैं थांगटा कहाँ का? मणिपुर का हो जाएगा। वहीं थांगटा शाब्दिक अर्थ होता तलवार और भाला से। माच आपका मध्य प्रदेश से हो जाएगा। तो आपका कौन सा मिजोरम का हो गया? एक चेराव हो गया, दूसरा कौन सा? चोंगलाई जोन हो गया। खुआल लाम आपका नृत्य हो जाएगा। तो ये आपके नृत्य मिजोरम के हो गए। थांगटा मणिपुर की मार्शल आर्ट हो गई, तलवार और भाला से संबंधित इसका। माच मध्य प्रदेश का हो गया। वहीं बात कर लेते हैं कमसाले देश राज्य की पारंपरिक नृत्य है। तो कमसाले कहाँ का? कर्नाटक का हो जाएगा। कमसाले आपका कर्नाटक राज्य का हो जाएगा, नृत्य है ये। वहीं बात कर लेते हैं कमसाले को बीसू कमसाले के नाम से जाना जाता है। इसे नृत्य भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया जाता है। वहीं बात कर लेते हैं वीरगासे, डोलू कुनिथा, गरुणी गोम्बे कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन नंबर 58, देश ममिता राज्य के कोलई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो किसका हो जाएगा? देश ममिता राज्य के कोलई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो आपका जो है ममिता जो हो जाएगा, ये कहाँ का हो जाएगा? ममिता त्रिपुरा। यह नृत्य जो त्रिपुरी लोगों के द्वारा फसल उत्सव ममिता महोत्सव के अवसर पर किया जाता है। तो अब और देख लेते हैं नृत्य जो आपके हैं त्रिपुरा से। गरिया नृत्य, लेबांग नृत्य, मेला डोलम, होजागिरी, मतलब ये सभी कहाँ के हो जाएंगे? नृत्य आपके। गरिया पूजा इंपॉर्टेंट है। लेबांग आपका, मेला डोलम, होजागिरी, ये सब कहाँ के हैं? ये और ये ममिता, ये सब हो जाएंगे आप लोगों के त्रिपुरा के। और ये सभी सब प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए। यहाँ पे एक भी ऐसा प्रश्न नहीं देखोगे जो पूछा ना गया हो। 2021 में, 22 या 23 में पूछे गए सभी हैं। आलुइट्टू देश राज्य की नृत्य है। तो कहाँ का हो जाएगा? ये नागालैंड का। आलुइट्टू जो हाँ आप लोगों का हो जाएगा, आलुइट्टू ये नागालैंड का हो जाएगा। और वहीं बात कर लेते हैं कोन्याक जनजाति के द्वारा किया जाता है। रेगमा युद्ध नृत्य से बोलते हैं। रेगमा ये भी बांस नृत्य चंगाई नागालैंड से संबंधित है। बांस नृत्य आपसे पूछा जाए, चंगाई नृत्य पूछा जाए, रेगमा या युद्ध नृत्य पूछा जाए, आलुट्टम आपसे पूछा जाए, आलुट्टू आपसे पूछा जाए तो आपका हो जाएगा आलुट्टू।
ये आपका हो जाएगा कोन्याक जनजाति द्वारा नागालैंड में किया जाता है। नाम थोड़े अजीब हैं तो आप लोग ये देख सकते हो, बाकी आप लोग खुद समझदार हो। क्वेश्चन नंबर है लोकप्रिय लोक नाट्य आपका भांड पाथेर निम्नलिखित में से किस राज्य की नृत्य शैली है? तो ये कश्मीर की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। भांड पाथेर ये कहाँ की? कश्मीर की हो जाएगी। भांड पाथेर की नृत्य शैली व्यंग्य और नकल उतारने हेतु इसमें हंसने हंसाने को प्राथमिकता दी जाती है। मूलतः भांड कृषक वर्ग के होते इसलिए इसको नाट्य कला पर कृषि संवेदना का गहरा प्रभाव है। सिक्किम के लोग नृत्य संगिनी, सिंगी, छम, गेनी शब्दों, तमांग, सेलो आदि। वहीं बात कर लेते हैं ये सिक्किम के आप लोगों के हो गए कौन से? संगिनी हो गया, सिंगी, छम, गेनी शब्दों, तमांग सेलो, ये आप आपके कौन से हो गए? संगिनी हो गया, सिंगी, छम, गेनी शब्दों और तमांग सेलो। तो ये जो है नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रख पाओ तो रख सकते हो, वरना क्वेश्चन तो यहाँ से बनते ही। देख लो ये क्वेश्चन से पूछे हुए हैं। चूफाट नृत्य सिक्किम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। MTS 2000 आप लोगों को अभी अब करवाया है ये क्वेश्चन। MTS 2000 SSC MTS अक्टूबर 2021 में पूछा गया धन गरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से कहाँ की है? ये धनगरी गजा। तो धनगरी गजा आपकी ये महाराष्ट्र की हो जाएगी। महाराष्ट्र का आपका कौन सा हो जाएगा? एक लावड़ी महाराष्ट्र का काफ़ी फेमस है, वो भी आप लोग याद रखें। धनगरी गजा महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। वहीं बात करें यह नृत्य महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के चरवाहों, ग्वालों और कंबल बुनकरों द्वारा किया जाता है। तो ये क्या है? धनगर नृत्य पारंपरिक मराठी पोशाक, धोती और अंगरखा और फेटा में रंगीत रुमाल के साथ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित किया जाता है? राज्य में किया जाता है माथुरी। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर इसमें जो हो जाएगा माथुरी आप लोगों का लोक नृत्य तेलंगाना राज्य से संबंधित है। यह प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है। श्रावण मास में नृत्य में किया जाता है। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की रामलीला से माथुरी नृत्य का गहरा संबंध है। तो माथुरी किससे संबंधित हो जाएगा? ये तेलंगाना राज्य से संबंधित हो जाएगा। श्रावण मास में यह नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। इसका संबंध किससे हो जाएगा? रामलीला से संबंध हो जाएगा माथुरी का। उत्तराखंड राज्य की बात कर लेते हैं तो छोलिया नृत्य हो जाएगा, हारुल हो जाएगा, तांदी नृत्य हो जाएगा। वहीं चोफुल ये नृत्य कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। छोलिया, हरेला त्यौहार आपसे अगर पूछा जाए तो आपका हरेला झारखंड उत्तराखंड में मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखें। चोफुल, तांदी ये सभी उत्तराखंड के नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर है 63 निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राजकीय नृत्य है? तो ये घूमर राजस्थान का आपका क्या हो जाएगा? घूमर राजस्थान का राजकीय क्या हो जाएगा? नृत्य हो जाएगा, ये भी याद रखें। वहीं बात कर लेते हैं घूमर नृत्य प्राय अवसरों पर जैसे कि विवाह समारोह में किया जाता है। घूमर का नाम होता है घूमना से लिया गया है। यह नृत्य घूमने के दौरान किया जाता है। कच्ची घोड़ी, कठपुतली, कालबेलिया राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। कच्ची घोड़ी, कठपुतली, कालबेलिया राजस्थान के प्रसिद्ध क्या हैं? लोक नृत्य हैं। वहीं बात कर लेते हैं तेरा ताली राजस्थान की एक कामड़ जाति द्वारा किया जाता है। तेरा ताली भी काफ़ी फेमस है, ये भी याद रखें। कठपुतली, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी और तेरा ताली ये राजस्थान के हैं। कालबेलिया को अमूर्त विरासत में शामिल किया गया है। वहीं बात कर लेते हैं घोरिया नृत्य। घोरिया नृत्य का संबंध किससे हो जाएगा? आपका गुजरात से। घोरिया का संबंध गुजरात से हो जाएगा। इस नृत्य के अंतर्गत आदिवासी लोग चमकीले रंग के कपड़े पहनकर गेंदे के फूल की माला और पारंपरिक गहने पहनकर इस नृत्य को करते हैं। किसको? जो आपका नृत्य ये दिया गया है घेरिया नृत्य गुजरात से। घे से घेरिया आपका हो जाएगा, गा से गुजरात। तो ऐसे कुछ प्रकार से याद कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पूछा गया 65 है रिखम पाड़ा देश पारंपरिक नृत्य है। क्या हो जाएगा? रिखम पाड़ा नृत्य कहाँ का हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का। नोकुम उत्सव के दौरान न्यासी जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दमिडा डांस, पोंग नृत्य, तापू नृत्य, बुइयाँ, छालो, लायन,
लायन एंड पीकॉक डांस, ये कहाँ के हो जाएंगे, ये कहाँ के हो जाएंगे, ये सभी अरुणाचल प्रदेश के हो जाएंगे। दमिडा हो जाएगा और रिखम पाड़ा हो जाएगा, रिखम पाड़ा हो जाएगा। दामिंड डांस हो जाएगा। पोंग नृत्य टापू बुइयाँ छालो, ये कहाँ के हो जाएंगे, सब बुइयाँ भी है छालो भी है। लायन एंड पीकॉक डांस अरुणाचल प्रदेश के हो जाएंगे। वहीं बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य आप लोगों के हो जाएंगे नाटी, घुंघटी, डांगी। और लोक नृत्य आपका दानव नृत्य, ये कहाँ के हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश के। मध्य प्रदेश के कौन सा हो जाएगा, चटकोरा, भगोरिया, मटकी, बरेदी, ये कहाँ के हो जाएंगे, मध्य प्रदेश के। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है। तो हिमाचल प्रदेश में आपका हो जाएगा नाटी। तो ये सिरमौर, शिमला, कुल्लू आदि जिलों में किया जाता है। तो नाटी आप लोगों का हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं बोलक आर्ट कर्नाटक का राज्य है। तो बोलक आर्ट कर्नाटक का क्या हो जाएगा, ये नृत्य हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं बोलक आर्ट नृत्य विशेष कोडबा देवी देवताओं की वीर गतियों पर आधारित है। इस नृत्य में प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र को डूडी कहा जाता है। यह नृत्य खुले मैदान में कोडबा पुरुषों द्वारा तेल के दीपक के सामने प्रस्तुत किया जाता है। वहीं बात कर लेते हैं बिरहोर नृत्य, ये देश आपका हो जाएगा का एक आदिवासी लोक नृत्य है। बिरहोर कहाँ का हो जाएगा, ये झारखंड का हो जाएगा। बिरहोर आपका झारखंड का हो जाएगा। बिरहोर झारखंड का एक आदिवासी नृत्य। बिरहोर झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में किया जाता है। ये भी 2020 में सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया है। छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में किया जाता है। एक प्रमुख जनजाति है। यह जनजाति अपने जीवन में यापन हेतु कृषि के साथ साथ बांस, पेड़ की छाल व रस्सी से टोकरी बनाकर सामान बेचते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है बिरहोर। बिरहोर झारखंड और बिहार और छत्तीसगढ़ में जो है आदिवासियों का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर है 69। रतबई भारत की एक जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। तो ये रतबई आपकी कहाँ हो जाएगी, रतबई जो आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर जो है ये मेवाती हो जाएगी। रतबई मेवाती जनजाति द्वारा बरसात के मौसम में प्रस्तुत किया जाता है। भील जनजाति के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई जनजाति, यह जनजाति मुख्य रूप से अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की श्रेणियों में भाग में निवास करती है। रतबई जनजाति क्या है, मेवाती जनजाति द्वारा बरसात के मौसम में ये किया जाता है। वहीं बात कर लेते हैं भील जनजाति भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। ये भी याद रखें, सबसे बड़ी जो है सबसे ज़्यादा फैली हुई जनजाति कौन सी हो जाएगी, भील, जो कहाँ कहाँ अरावली, विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों पर निवास करती है। क्वेश्चन नंबर आपका 70 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 70 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नृत्य को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। तो आपका हो जाएगा सोंडोल नृत्य। सोंडोल क्या हो जाएगा, ये लद्दाख का शाही नृत्य है। तो इसे याद रखें आप लोग, क्या हो जाएगा, स्पाबो डांस, जवारो नृत्य, सांड डांस, द्रुगुपा रचेस आदि लद्दाख के जो है पारंपरिक नृत्य हैं। तो एक तो आपका हो गया सोंडोल आपका नृत्य हो गया, दूसरा हो गया स्पाबो डांस, जवारो नृत्य और सांड डांस आपका हो जाएगा सांड डांस, द्रुगपा और ये आपका रचेस आपका क्या हो जाएगा, आदि क्या लद्दाख के पारंपरिक नृत्य हो जाएंगे। ये भी आप लोग याद रख लें। क्वेश्चन नंबर 71 है, लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, कोलकली लक्षद्वीप का हो जाएगा। लक्षद्वीप आपका एक यूटी है, इसका क्या हो जाएगा, कोलकली का शाब्दिक अर्थ होता है छड़ी। लक्षद्वीप की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी, कवारती। ये भी याद रखें, कई बार पूछा जाता है। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग ले सकते हैं। लावा लक्षद्वीप की प्रसिद्ध नृत्य शैली, लावा और कोलकली, ये याद रखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर है 72, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रसिद्ध और जम्मू कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है। तो रऊफ आपका हो जाएगा। वहीं आपका जो हो जाएगा डांगी, आपका डांगी नहीं है। डांगी कहाँ का आपका हो जाएगा, डांगी आपका जो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित आपका हो जाएगा लोक नृत्य। वहीं झोरा, झाली, चरबा, जटा हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रसिद्ध नृत्य हैं। कौन सा, झोरा, झाली, एक थाली भी इसे बोलते हैं, एक थाली भी है, झोरा, थाली, झाली, चरबा,
झंटा हिमाचल प्रदेश के क्या हो जाएंगे, आपके प्रसिद्ध नृत्य हो जाएंगे। वहीं बात कर लेते हैं रऊफ, हबीजा, डमहेल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित आपके लोक नृत्य हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 73, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है। तो आप लोगों का फाग हो जाएगा कहाँ से, हरियाणा से संबंधित। तो वहीं बात कर लेते हैं डफ, धमाल, सॉरी गाइस, डफ, धमाल, झूमर। ये झूमर याद रखें आप लोग, झूमर और घूमर में काफ़ी अंतर है। एक घुमरा है, एक झूमर है, घूमर, इनमें कन्फ्यूजन है, तो आप लोग देख लें सही से। डफ, धमाल, झूमर हरियाणा राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं। वहीं फाग लोक नृत्य हरियाणा के कृषक समुदाय द्वारा किया जाता है। अब वहीं बात कर लेते हैं, आपका दिया गया है बेलाकली, केरल राज्य का हो जाएगा आपका बेलाकली। चेती उत्तर प्रदेश का चैत्र मास में जो है केंद्रित लोकगीत है। वहीं बात कर लेते हैं लावणी आप लोगों का महाराष्ट्र का हो जाएगा। महाराष्ट्र निम्नलिखित में से किस लावणी भारत के निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये महाराष्ट्र से हो जाएगा। लावणी की दो है निर्गुणी, मतलब लावणी के दो प्रकार होते हैं, निर्गुणी और सिंगारी। निर्गुणी लावणी में आध्यात्मिक की ओर झुकाव होता है, वहीं सिंगारी में जो है रस में डूबा होता है। तो यहाँ पर पहला अध्याय कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट आपका 2 आने वाला है, वादक एवं वाद्य यंत्र।